एक जंगल जहां खामोशी भी जिंदा है। कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहां आपको जंगल दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। हवा में, पेड़ों की खुशबू में, किसी अनजान परिंदे की आवाज में, और उन पद चिन्हों में जो कुछ देर पहले यहां से गुजरे हैं। महाराष्ट्र के सह्याद्री में, इन्हीं घने पहाड़ों के बीच, एक ऐसा जंगल है जहां जिंदगी हर दिन खुद को बचाने की कोशिश करती है। भारत के पश्चिमी हिस्से में एक पहाड़ी दीवार सी खड़ी है, सह्याद्री, जिन्हें वेस्टर्न घाट्स भी कहा जाता है। ये पहाड़ी श्रृंखला गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक फैली है। जैसे जैसे ये दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, उन्हें कई नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में सह्याद्री को नीलगिरी, दक्षिण में अनाईमलाई या पलनी पहाड़ियों, और केरल में बारिश से भीगे सहिया पर्वतम के नाम से जाना जाता है। इसी पहाड़ी दुनिया के महाराष्ट्र सह्याद्री वाले हिस्से में है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। यहां जंगल सिर्फ पेड़ों का नाम नहीं, यहां जंगल है पानी, पहाड़, मिट्टी, घास, और उन सब के बीच जीने वाली हजारों प्रजातियां। पश्चिमी महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र का चौथा टाइगर रिजर्व। ये रिजर्व दो संरक्षित क्षेत्रों को मिलाकर बना है, कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और चांदोली नेशनल पार्क। सह्याद्री टाइगर रिजर्व लगभग 1165.56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें करीब 600.12 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया और 565.45 वर्ग किलोमीटर बफर एरिया शामिल है। सह्याद्री की असली ताकत उसके पेड़ नहीं, उसका पानी है। मानसून जब पहाड़ों पर बरसता है तो जंगल उस पानी को संभाल कर रखता है, और फिर वही पानी छोटी धाराओं से लेकर बड़ी नदियों तक पहुंचता है। इसलिए सह्याद्री का जंगल सिर्फ वन्य जीवों का घर नहीं, भारत के 40% लैंडस्केप के लिए पानी का स्रोत है। पहली नजर में यह बाघों के लिए एक आदर्श आवास लगता है, लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं थी। सह्याद्री में हैबिटाट था, पानी था, लेकिन बाघों की संख्या बहुत कम थी। कई दशकों तक अवैध शिकार, शिकार के लिए जानवरों की आबादी में कमी और हैबिटेट चेंजेस ने टाइगर पॉपुलेशन को प्रभावित किया। कुछ मेल टाइगर्स रिजर्व में मौजूद थे, लेकिन ब्रीडिंग पॉपुलेशन लगभग ना के बराबर थी, और बिना ब्रीडिंग पॉपुलेशन के किसी भी टाइगर लैंडस्केप का भविष्य सुरक्षित नहीं माना जा सकता। कंजर्वेशनिस्ट्स के सामने सवाल था, क्या सह्याद्री में फिर से बाघों की एक मजबूत आबादी स्थापित हो सकती है? अब वक्त था इस जंगल की रानियों को वापस लाने का। साल 2023 में सह्याद्री टाइगर रिकवरी प्लान को मंजूरी दी गई। योजना के तहत ताड़ोबा और पेंच के जंगलों से कुछ बाघिनों को सह्याद्री के जंगलों में लाकर बसाया जाना था। मकसद साफ था, सह्याद्री में बाघों की उस आबादी को फिर से स्थापित करना जो कभी इस जंगल का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन इतने बड़े जंगल में एक बाघिन को लाना सिर्फ उसे एक जंगल से दूसरे जंगल तक पहुंचाने का काम नहीं था। इसके पीछे थी एक लंबी तैयारी, सही बाघिन का चुनाव, उसकी सेहत की जांच, सुरक्षित स्थानांतरण, और सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, क्या ये रानियां सह्याद्री को अपना नया घर स्वीकार करेंगी? रणथंभौर की मछली ने जिस तरह अपने कुनबे को बढ़ाते हुए एक पूरी पीढ़ी को जन्म दिया, क्या सह्याद्री में भी कोई ऐसी ही बाघिन आएगी जो सिर्फ इस जंगल को अपना घर नहीं बनाएगी, बल्कि सह्याद्री के बाघों की एक नई कहानी की शुरुआत करेगी? और इसी के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन तारा। वो तारा का फुल फॉर्म है टाइगर ऑगमेंटेशन एंड रेंज एक्सपेंशन। इसका उद्देश्य सह्याद्री लैंडस्केप में बाघों की एक वायबल ब्रीडिंग पॉपुलेशन स्थापित करना है। सह्याद्री में 2023 से 2025 के बीच 3 नर बाघों की एंट्री हुई। सरकारी रिकॉर्ड में उनकी पहचान थी STRT-1, STRT-2 और STRT-3। लेकिन स्थानीय लोगों और वन कर्मियों ने उन्हें नाम दिए सेनापति, सूबेदार और बाजी। STRT-1 बना सेनापति, STRT-2 सूबेदार और STRT-3 बाजी।
और अब इस जंगल में आने वाली थी इस जंगल की पहली रानी, चंदा, जिसकी सरकारी रिकॉर्ड में पहचान थी T20S2। ताडोबा के जंगलों में पली बढ़ी यह बाघिन करीब 3 साल की थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसे उस जंगल से निकालकर लगभग 900 किलोमीटर दूर सह्याद्री ले जाना था। किसी भी बाघिन को स्थानांतरित करने के लिए पहले वन्य जीव विशेषज्ञ महत्वपूर्ण फैक्टर्स का असेसमेंट करते हैं। क्या बाघिन स्वस्थ है? क्या वो स्वतंत्र रूप से शिकार कर सकती है? क्या उसकी उम्र उपयुक्त है? क्या वो नए आवास में जीवित रह पाएगी? महीनों की निगरानी और मूल्यांकन के बाद बाघिनों को चुना गया। ये कोई साधारण सफर नहीं था। चंदा को पहले सुरक्षित तरीके से कैप्चर किया गया। फिर वेटरिनरी टीम ने उसकी पूरी मेडिकल एग्जामिनेशन की। उसकी फिटनेस, हेल्थ और बिहेवियर को जांचा गया। इसके बाद शुरू हुआ करीब 27 घंटे का सड़क सफर। चंदा ने ताडोबा से सह्याद्री तक 900 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की और उसे चंदौली नेशनल पार्क, एक विशेष अक्लाइमेटाइजेशन एनक्लोजर में रखा गया। रात का सफर, सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता और आखिरकार चंदा पहुंची सह्याद्री। लेकिन उसे सीधे खुले जंगल में नहीं छोड़ा गया। पहले उसे रखा गया एक सुरक्षित सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर में। यहां उसका हर कदम देखा गया। वह कितना चलती है, क्या खाती है, कैसे प्रतिक्रिया देती है और सबसे जरूरी, क्या वह नए जंगल में खुद शिकार कर सकती है। चंदा को रेडियो कॉलर से भी मॉनिटर किया गया ताकि उसके मूवमेंट और एडेप्टेशन को लगातार ट्रैक किया जा सके। कुछ दिनों की निगरानी के बाद वह पल आया जब सह्याद्री ने अपनी पहली नई रानी को स्वीकार किया। 20 नवंबर 2025 चंदा ने सह्याद्री के जंगल में कदम रखा। एक नया जंगल, एक नया इलाका और एक नई शुरुआत और एक नया नाम, STR, T4। सह्याद्री में कदम रखने के बाद चंदा के सामने सबसे पहली चुनौती थी इस नए जंगल को समझना। नई मिट्टी, नई गंध, नए रास्ते और एक बिल्कुल अनजान इलाका। रात होते ही चंदा जंगल में निकल पड़ती है। कभी कई किलोमीटर तक चलती, नए रास्तों को तलाशती, तो कभी पेड़ों और चट्टानों पर अपनी मौजूदगी के निशान छोड़ती। और उसकी हर मूवमेंट को GPS और VHF सिग्नल्स के जरिए ट्रैक किया जा रहा था। जंगल में मिले पगमार्क्स और कैमरा ट्रैप्स उसके हर कदम की कहानी दर्ज कर रहे थे। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे चंदा की आवाजाही एक खास इलाके के आसपास सिमटने लगी। यही वो संकेत था जिसका इंतजार वन विभाग कर रहा था। चंदा अब सिर्फ सह्याद्री के जंगल में घूम नहीं रही थी, वह इस जंगल को अपना घर बना रही थी। कई महीनों की लगातार मॉनिटरिंग के बाद वन विभाग और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसकी पुष्टि की। चंदा ने चंदाली के जंगल में अपना टेरिटरी स्थापित कर लिया था। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प कड़ी पहले से मौजूद थी। इसी लैंडस्केप में एक नर बाघ भी घूम रहा था। उसका नाम था सेनापति। और फिर जनवरी 2026 में मॉनिटरिंग के दौरान एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई। एक कैमरा ट्रैप में चंदा और सेनापति को एक साथ कैद किया गया। दोनों का एक ही फ्रेम में दिखाई देना एक संयोग था, या फिर सह्याद्री के जंगल में एक नई कहानी की शुरुआत। अब सह्याद्री में सिर्फ बाघों की मौजूदगी नहीं थी, एक नई कहानी के लिए जमीन तैयार हो चुकी थी। लेकिन ऑपरेशन तारा अभी पूरा नहीं हुआ था। चंदा सह्याद्री की पहली रानी जरूर बन चुकी थी। उसने अपना इलाका तलाश लिया था, जंगल को समझ लिया था और धीरे धीरे सह्याद्री उसकी टेरिटरी बनता जा रहा था। लेकिन अब एक और बाघिन आने वाली थी, तारा। और इस बार चुनौती सिर्फ एक बाघिन को दूसरे जंगल में बसाने की नहीं थी। चुनौती थी दोनों रानियों को एक ही जंगल में सुरक्षित बसाने की। फॉरेस्ट रेंजर्स जानते थे कि अगर तारा को उसी इलाके में छोड़ दिया गया जहां चंदा पहले से अपना टेरिटरी बना चुकी थी, तो दोनों का आमना सामना हो सकता था और बाघिनों के बीच टेरिटरी को लेकर टकराव सिर्फ एक लड़ाई नहीं होती, यह तय कर सकती थी कि सह्याद्री में कौन टिकेगा और कौन पीछे हटेगा। इसलिए तारा को सह्याद्री लाने से पहले हर कदम सोच समझकर उठाना था। चंदा कहां है?
उसकी टेरिटरी कितनी बड़ी है, तारा को कहां छोड़ा जाए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या दोनों रानियां एक ही जंगल में बिना टकराए रह पाएंगी? या फिर शुरू होने वाला था सह्याद्री की दो रानियों के बीच टेरिटरी का एक नया संघर्ष? ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।